विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, भगवान इस दुनिया को क्यों बनाता है? दूसरा प्रश्न, अगर भगवान दुनिया बनाते भी हैं तो उसमें कोई सुखी क्यों है, कोई दुखी क्यों है? भगवान के तो सब बेटा बेटी हैं, भगवान के तो सभी बच्चे हैं, तो भगवान ये भेदभाव क्यों करता है, किसी को दुखी और किसी को सुखी कर देता है? ऐसा क्यों करते हैं भगवान? ये सुख दुख कौन देता है, कैसे मिलता है? तीसरा प्रश्न और पूछा था कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मैंने सुना है कि भगवान आते हैं और राक्षसों को मार के चले जाते हैं, तो वो तो भगवान है। सारी दुनिया का संचालन करने वाले क्या वहां बैठे बैठे दो चार राक्षसों को नहीं मार सकते? ये तो आज का वैज्ञानिक भी कर चुका। ऐसी ऐसी मिसाइल बना दी ना, यहाँ बटन दबाओ मिसाइल जाएगी, अगला आपका जो टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएगी, काम करके आ जाती है। तो फिर भगवान को आने की क्या आवश्यकता है? दो चार राक्षसों को मारना है, रावण कुंभकर्ण कंस को मारना है, जरासंध को, भगवान को आना पड़े? भगवान को आने की क्या जरूरत है? तो मुझे बताइए, भगवान का अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? ये सवाल पूछे और अब मैत्रेय मुनि ने जवाब दिया। ऋषिवर, आपने जो प्रश्न किए हैं अति उत्तम प्रश्न है। आपने ये पूछा कि भगवान दुनिया को क्यों बनाता है। भगवान जो दुनिया को बनाता है ये भगवान की लीला है, ये परमात्मा की क्रीड़ा है। ध्यान देना इस बात पर, ये खेल है, खेल। क्रीड़ा शब्द संस्कृत का है, खेल है, एक तरह का गेम है। और गेम ऐसा है कि जैसे मां उसे घर का काम काज करना होता है तो वो अपने छोटे बच्चे को सुला देती है, क्योंकि उसे पता है कि अभी ये डिस्टर्ब करेगा, काम नहीं करने देगा मेरे को। तो माँ उसको थपथपी देकर लोरी वोरी सुना करके उसको सुला देती है। वो सो जाता है थोड़ी देर में, फिर माँ सोचती है अब घर का काम कर लेती हूँ, बाबू सोया है। वो घर का काम करती हैं, 2-3 घंटे उसको लग गए, सब काम हो गया। अब उसको लगा कि हाँ अब फ्री हुई हूँ, तो अब बच्चे के साथ थोड़ा बात करने का मन है, थोड़ा उसके साथ खेलने का मन है। जो सुलाती है अब वही माँ अपने बच्चे को जगा रही है और उसे गोद में लेती है। कभी अंगुलियां ऐसे दे देती हैं कि लो पकड़ो, फिर बच्चा चलता है। कभी कभी छोड़ देती हैं, उसको खुद को मौका देती है तो बैलेंस बना। कभी वो गिर भी जाता है, फिर वापस उठाती हैं और खेलती हैं, और माँ को अच्छा लगता है। बस सेम भगवान अपने साथ करता है। यह संसार है, प्रलय होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान सबको सुला देता है। लेकिन उसकी इच्छा होती है कि थोड़ा बच्चों के साथ खेलना है, फिर से सृष्टि कर देता है, फिर से दुनिया बना देता है। अपने लिए तो दुनिया बहुत बड़ी चीज है, और दुनिया बड़ी चीज है, पूरी दुनिया घूम नहीं पाओगे। लेकिन भगवान के लिए दुनिया एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो उसको समेटना भी जानता है, वो उसको बनाना भी जानता है। तो दुनिया एक खेल है, समझ में आ गया? दूसरी बात, आपने ये भी प्रश्न बहुत अच्छा किया और जवाब मिलना ही चाहिए कि कोई सुखी क्यों है और कोई दुखी क्यों है। भगवान ऐसा क्यों करता है? किसी को सुख और किसी को दुख दे देता है। अजी आप समझे ही नहीं, इसमें भगवान नहीं, इसमें तो कर्म का हिसाब काम करता है। भगवान नहीं देता सुख, भगवान नहीं देता दुख। उसको क्या दुश्मनी है हमसे जो वो दुख देगा? कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख देना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। हम दुख भोग लेंगे, परंतु बच्चों को हम दुखी नहीं देखना चाहते। आज जो आप दौड़ रहे हैं माता पिता, न रात देखी न दिन देखा आपने। खुद बच्चे थे तब इतना गंभीर नहीं थे, खुद जवान भी हो गए तब भी इतना सीरियस नहीं हुए। लेकिन आदमी या नारी सीरियस तब बन जाती है जब वो माँ बन जाए या पुरुष पिता बन जाए। उसके घर अगर नया मेहमान आया है
2 तो थे ही, लेकिन अब तीसरा आ गया है। फिर देखो नारी का स्वभाव, उसका नेचर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा नहीं हुआ वो तब तक अपने लिए सोचती है, बच्चा होने के बाद वो खुद के लिए सोचना बंद कर देती है, अपने बच्चों के लिए सोचना शुरू कर देती है। पिता भी बहुत परेशान होता है। दुकान जमानी है, लाइन बढ़िया पकड़नी है, लाइन नहीं मिली है, बहुत परेशान है, हमें बिजनेस की अच्छी लाइन नहीं मिल रही, रात दिन टेंशन में रहता है। वो कहे या न कहे, लेकिन उसका चेहरा कह देता है कि हैं थोड़ा परेशान। और जब मिल जाए तब भी बैठ थोड़ा ही जाता है, सो थोड़ा ही जाता है। उसके बाद उस लाइन को इतना मजबूत करता है, इतना मजबूत करता है कि उसे खाने का पता नहीं, उसे कपड़ों का पता नहीं। अब जो हैं सो हैं। एक शौक था कि यही ब्रांड पहनना है, यही कंपनी का कपड़ा पहनना है, पैर में जूते तो यही होने चाहिए, बालों की स्टाइल ऐसी ही होनी चाहिए, मैं जब जाऊंगा तो बिल्कुल इसी तरीके से जाऊंगा। लेकिन वही पिता अपने बच्चों के लिए जब सोचना शुरू करता है, वो फैशन वैशन सब भूल जाता है। मैं दावे जो आयो जो कोई ठीक हाथ में आयो जो कोई पहन लो, प्रेस किया है कि नहीं है, मैच हो रहा है कि नहीं है, पायजामा नीचे ये वाला पहनना चाहिए, पैंट ये इस पे जमती है कि ना, वह है जमे जे के ठीक है यार, हलो 4 पैसा कमाना है, टेम माते अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको पकड़ो। और एकांत में जब बैठो तो आप बात करोगे ना, तो आपके मुख से सच निकल जाता है। पापा आपकी क्यों दौड़ रहे हो? बच्चे कहते हैं अब पापा कुछ तो ध्यान रखो, आप ऐसे क्या कर रहे हो, आप सारे दिन भाग दौड़, दुकान ऑफिस फैक्ट्री दुकान ऑफिस, कुछ तो ध्यान रखो, आप क्या कमाने में। उस दिन बाप कहता है बेटा किस लिए कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। मैं तो दुखी हो गया, मुझे मंजूर है कि मैं दुख भोग लूंगा, मेरे बच्चे दुख ना भोगें, तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। बात आ गई ना कि कोई भी मां बाप अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते। बेटी की शादी करनी है, शादी कोई बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है, लेकिन शादी बड़ा लफड़ा तब बन जाता है जब मां बाप ये सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए ताकि सुखी रहे, इसलिए उसको 10 घर घूमना पड़ता है। अगर ऐसे ही शादी करनी है, इंटीमेटी होना है, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हमारी बेटी पराए घर जाएगी तो वहां भी सुखी रहनी चाहिए, उसके सुख के लिए परिवार इतना सोचता है। बेटे को भी सुखी चाहते हैं, बेटी को भी सुखी चाहते हैं। तो भगवान हमारी माँ है, हमारा बाप है, क्या वो हमें दुखी देखना चाहेगा? नहीं ना। तो ये कैसे कह सकते हो कि भगवान दुख दे रहा है? नहीं। लेकिन एक बात कहें, भगवान अपने से तो सुख भी नहीं देता ना। सिद्धांत ये कहता है, फॉर्मूला तो ये है, सूत्र तो ये है, नियम तो ये है कि भगवान सुख भी अपने से नहीं देता और दुख भी अपने से नहीं देता। उसने एक ऑटो मोड बना रखा है, उसके अनुसार सब मिलता है। यद्यपि वो भगवान है, वो चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है। किसी को फांसी हो जाती है, कोर्ट ने तो सुना दी है, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के पास याचिका लेकर के जाए तो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी फांसी कैंसिल कर सकता है। इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसका सिस्टम जो है वो सर्वोपरि है, वो हम क्या कहें। लेकिन फिर भी उसने एक आम जनता के लिए एक सिस्टम बना रखा है, और वो सिस्टम है कर्म का सिस्टम, लॉ ऑफ कर्मा। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, अभी बहुत चला ट्रेंड में, ये हमारे शास्त्रों में सब लिखा हुआ है।
ઘણી ઘણી લોગ બોલે જરા મને હસી આવે કે ઓ કોઈ જણા આમાં આને જ જ્ઞાન हुयो तो कोई पहला होई को नहीं किन किन अरे वो हैं गाटे ऊपर टिप्पणी होए इसमें से कोई कोई किसी को नुस्खा निकल गया और पकड़ के बैठ गए। ये सब कुछ शास्त्र के सागर में भरे पड़े हैं, मोती पढ़ो तो सही, इसमें से निकलेंगे।